समझ गया चंदा? उठा दिया इसके भी हाल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया भाई, मज़े में हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर बहुत शानदार। तो चलिए बताइए, हम लोगों ने कहाँ तक सवाल कर लिया था और उसके बाद कहाँ से हमें सवाल करना था। क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 53 भी हो गया था, हमें क्वेश्चन नंबर 54 से करना था भाई। ठीक है, कैसा हूँ? बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ कैसे हैं? सब बढ़िया मेरे भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, जय श्री राम भाई। चलिए, ऑल परफेक्ट है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए तो अपने सवालों पर चलते हैं और सवालों को देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 54 से हमें क्या कहा है? ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 52 तक हो गया है। तो मेरे भाई 52 तक हो गया है तो फिर ये सवाल हमारा किसने सॉल्व किया, आप मुझे ये बताओ। 53 भी तो मैंने ही सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 53 तक सॉल्व हो गया है दोस्त, 54 से हमें करना है। आप में से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं 52 तक, मैंने तो 53 तक सॉल्व करवाया, देखिए। ठीक है, आप लोग एक बार देखो सही से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाइए। 54 सवाल हमें क्या कहा है वो जरा देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है भाई, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड द आर्टिकल बी मार्कअप फॉर सेल so that after allowing two successive discount of 20% and 6.25% on it, a net gain of 20% is made on the cost price। ठीक है, लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु के बिक्री मूल्य को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के दो क्रमिक छूट की अनुमति देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। तो चलिए, हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को करते हैं और समझते हैं इस बात को लेकर। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको समझाया था कि सिंपल एक बात समझिएगा, अगर हमारा एक डिस्काउंट दिया गया है, अगर हमारा एक प्रॉफिट दिया गया है, तो बड़े प्यार से हम यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आप समझिए। ठीक है, ताकि आप मेरे कंसेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन में इतना है, मात्र दोस्तों यहाँ समझिएगा, हमने आपको क्वेश्चन में ये कहा कि यार डिस्काउंट हमारा 20% है और हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारा 10% है। आप हमें एमपी और सीपी का रेशियो बता दो कि एमपी और सीपी का रेशियो कितना होगा। तो आप लोग सवालों को किस तरीके से करते हैं? तो आप लोग सवालों को यहाँ पर सिंपल सिंपल ये बात बोलते हैं कि सर यहाँ देखो, एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट हो जाता है। याद है मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको? क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, नंबर बताओ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एमपी और सीपी की बात अगर हम कर दें तो एमपी और सीपी की कहानी यहाँ पर करेंगे तो कैसे हम बना पाएंगे ये बताइए। तो हम बोलेंगे सर देखो, यहाँ प्रॉफिट हमारा कितने का है? 10 का है, तो 100 में 10 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। डिस्काउंट की बात हम करते हैं, 20% का डिस्काउंट है, 100 में 20 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो बोलोगे सर 100 में 20 का डिस्काउंट, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों हमारे खत्म, 11:8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम की बात है? अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा यहाँ क्या कहा है? अगले सवाल की अगर हम बात करें भाई,
तो जैसे मान लीजिए एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्या है वो देखो। इस क्वेश्चन में अब हमें एक डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, अब हमें यहाँ पर जो है वो दो दो तीन तीन डिस्काउंट दिए जाएंगे। उसे हम कैसे टैकल करेंगे वो देखिए। तो जैसे मान लीजिए बोलता है कि आप किसी दुकान में जाते हैं और वो दुकानदार जो है वो एक तरीके से दो डिस्काउंट आपको देता है। पहला डिस्काउंट आपको वो 10% का देता है, दूसरा डिस्काउंट आपको जो है मेरे भाई यहाँ 20% का देता है। उसके बाद भी वो हमारा प्रॉफिट कमाता है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है, तो वही बात है 10% का प्रॉफिट वो कमा लेता है। तो आप हमें बताइए कि एमपी और एसपी का या एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा। अब चूंकि आपको पता है कि जो आप ये फॉर्मूला लिख रहे होते हैं उसमें डिस्काउंट का मात्र एक ही जगह है और यहाँ पर आप एक ही डिस्काउंट को लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ एक ही डिस्काउंट को लिख सकते हैं तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, आप यहाँ पर 20 लिखेंगे, आप यहाँ 30 लिखेंगे, आप यहाँ क्या लिखेंगे, इस बात को समझिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना जनरली वो हमारा सक्सेसिव होता है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, तो सक्सेसिव होता है, और हम यहाँ पर सक्सेसिव के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपको एक डिस्काउंट ना देके दो डिस्काउंट दे दे, तीन डिस्काउंट दे दे। आपको मेरे भाई यहाँ पर एक काम करना है, और वो ये काम करना है कि आपको इनका सक्सेसिव निकाल लेना है। आपको मेरे भाई क्या करना है, तो आपको इनका सक्सेसिव निकाल लेना है। तो जैसे मान लीजिए 10% और 20% का जो सक्सेसिव होता है वो कितना होता है, पहले भी हमने आपको पढ़ा रखा है और हम दोबारा भी अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे ये बताओ पहले। तो 10% और 20% का सक्सेसिव 10 जमा 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 30 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्त कि हम वहाँ ना 10 लिखेंगे ना हम वहाँ 20 लिखेंगे, उनका जो सक्सेसिव आता है हम यहाँ पर वही लिखेंगे। तो 10 और 20 का जो सक्सेसिव होता है वो हमारा कितना होता है, 28% होता है। तो हम वो सभी डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट, एक टोटल डिस्काउंट हम निकालेंगे, और उसके बाद तब हम अपना एमपी अपॉन सीपी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम यहाँ देखें तो प्रॉफिट हमें कितने का है, 10 का है, तो 100 में 10 के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। डिस्काउंट की बात अगर हम करते हैं भाई मेरे, तो डिस्काउंट को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये डिस्काउंट आप जरा देखो आपको कितने का डिस्काउंट मिला है। तो ना आपको 10 मिला है ना आपको 20 मिला है, आपको इसका सक्सेसिव यानी 28 मिला है। तो 100 में से 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। 2 से अगर हम काटेंगे तो 55 बार में, और 2 से अगर हम काटेंगे तो भाई 36 बार में। ये हमारा आंसर हो जाएगा 55:36। 55:36 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार ऐसे सवाल में हमारे आते हैं भाई मेरे कि हमें यहाँ पर 2 डिस्काउंट दे दिया जाए, हमें यहाँ 3 डिस्काउंट दे दिया जाए, और उसके बाद हमसे एमपी और सीपी का रेशियो पूछे। आइए एक और सवाल हमारे तरफ से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर ने कहा कि पहला डिस्काउंट आपको 10 का दिया गया है और दूसरा डिस्काउंट आपको 30 का दिया गया है। उसके बाद आपसे प्रॉफिट कमाया गया है कितने का, तो प्रॉफिट कमाया गया भाई यहाँ पर एक तरीके से मान के चलिए कि प्रॉफिट हमारा हुआ है 30% का। आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल है एमपी और सीपी का रेशियो कितना होगा। आप हमें ये बताइए कि एमपी और सीपी का हमारा यहाँ पर रेशियो कितना होगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। हिमांशु मेरे भाई वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, वीडियो कई बार रिकॉर्ड की है लेकिन वो अपलोड होने में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है जिस वीडियो की तुम बात कर रहे हो भाई, ठीक है। तुमसे ज़्यादा चिंता हमें है उस चीज़ को लेके, और उसको जो है तुम्हारा मतलब मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि हो जाए हर संडे को, लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत जल्द आपको यहाँ पर मैं इतना बोलूँगा कि इस वीक के अंदर अंदर हिमांशु मेरे भाई वो वीडियो मिल जाएगी, और अगर वो वीडियो नहीं मिलेगी ना तो मैं आपका लाइव क्लास नहीं लेके वो मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, ठीक है। बस इतना बोल सकता हूँ मेरे भाई कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मेरे भाई मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा वो टॉपिक। बस आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। खुश मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो परेशान मत हो, आपकी परेशानी देखी नहीं जाएगी हमसे। आ जाओ, चलो मेरे भाई। तो यहाँ पर हो गया हमसे 2 डिस्काउंट। तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पढ़ा था कि एमपी अपॉन कितना हो जाएगा, तो एमपी अपॉन सीपी ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। समझ गए मेरी बातों को लेके आप यहाँ पर, क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे। अब जैसे भाई हम यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट हमारा 30 का है, तो 100 में हमारा 30 का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
और अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, अब डिस्काउंट हम क्या करें, ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए हमें यहाँ पर सक्सेसिव लेना होगा दोनों का, ठीक है, दोनों का अगर सक्सेसिव लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ सक्सेसिव लेंगे तो 30 और 10 का सक्सेसिव कितना होगा, तो आपको भी पता है कि सर 30 और 10 का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, तो 30 जमा 10 माइनस 30 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा। क्लियर है भाई ये बात, यहाँ 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 40 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ 100 में से 37 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। अब क्या इस रेशियो को हम और काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए, जितने भी एक आधा टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है या अगर कोई वीडियो में इशू है, जैसे ऐसा ही इंस्टॉलमेंट 2 में इशू रह गया, कुछ बच्चों का रेशियो में रह गया, तो अगर मेरे भाई वीडियो में लाइव उसको रिकॉर्ड करके नहीं अपलोड कर पाया तो मैं लाइव क्लास ले लूँगा उसकी, और इसी वीक में लेके सारा निपटाऊंगा। आप लोग इसके लिए चिंता रहित रहना, ठीक है। आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर कि हाँ रात में 10:30 के बाद किसी दिन इवेंट लगा के मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, परेशान मत रहो दोस्त। आ जाओ, अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि भाई 2 डिस्काउंट समझ में आता है, अगर 3 डिस्काउंट हो गया तो क्या करोगे भाई, तो जैसे मानो यहाँ पर पहला डिस्काउंट हमने तुम्हें दे दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट हमने तुम्हें दे दिया 20% का, और मेरे भाई तीसरा डिस्काउंट हमने दे दिया 30% का, और ये कोई दुकानदार बड़ा जबरदस्त दुकानदार है, 3 डिस्काउंट दे रहा है, और 3 डिस्काउंट देने के बाद भी, 3 डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमाता है, और कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20% का कमा रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में कि उसके एमपी और सीपी का रेशियो मेरे भाई क्या होगा, एमपी और सीपी का रेशियो हमारा क्या होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्त, ठीक है, सबसे पहले एक बच्चा कहता है यहाँ पर 80 कहाँ से आया, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। यहाँ पे आप 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो 100 में से यहाँ 100 माइनस 20 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 80 आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं, तो अब हमें 3 डिस्काउंट मिला है, 3 डिस्काउंट मिला है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 डिस्काउंट मिला है तो हम यहाँ तीनों का सक्सेसिव निकालेंगे। तो 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास 3 टीमें हैं और मुझे फाइनल तक लेके जाना है। तो पहले हम 2 लोगों को आपस में लड़ाएंगे, उनका डिस्काउंट हम निकालेंगे और जो भी आएगा उसको तीसरे के साथ भिड़ाएंगे। तो यहाँ पर 10 का और मेरे भाई 20 का जो भी डिस्काउंट होगा तो कैसे निकालोगे, तो 10 जमा 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100। यहाँ पे चूंकि आपको पता है 10-20 का डिस्काउंट 28 होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, क्या पता कुछ बच्चों को उसमें भी दिक्कत आ जाए। 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो गया, 28%। अब मेरे भाई ये 28% है और ये मेरे भाई 30% है। हम जरा यहाँ पर अब दोनों का डिस्काउंट निकालते हैं, क्योंकि सक्सेसिव का यही तरीका होता है, पहले 2 लोगों का सक्सेसिव निकालिए, जो आ गया उसके बाद उसको तीसरे के साथ मैच करके उसका सक्सेसिव निकालिए, ताकि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो फाइनल हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 28 उसके बाद हमारा हो जाएगा आपको कितना, तो 28 के बाद हो जाएगा हमारा 30 और माइनस हो जाएगा 28 इंटू 30 बटे कितना, तो 28 इंटू 30 बटे 100 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 28 और 30 हमारा कितना होगा, तो 58 होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ, तो आप इसको करिए 28 का 3 गुना, 28 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 84 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 84, 8 तिरके 24, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, 84 बटे 10 यानी 8.4 हो जाएगा। तो 58 में से अगर आप इधर माइनस करेंगे इतने को, तो आपका कितना आएगा, तो 49.6 आ जाएगा मेरे भाई। और कुछ बच्चों को याद भी रहता है ये सवाल कि 10, 20 और 30 का जो डिस्काउंट होता है वो 49.6 आता है। 10, 20 और 30 का जो हमारा डिस्काउंट होता है वो 49.6 आता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और हम अपने फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले ने हमें क्या सिखाया था, उसने तो हमें ये कहा था कि एमपी अपॉन सीपी निकालना होगा। तो तुम यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ प्रॉफिट की बात करते हैं भाई, तो प्रॉफिट आपको 20 मिला है, तो 100 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट की बात करते हो, 100 में से डिस्काउंट को घटा दो, यानी 100 में से इतना घटा दो, और 100 में से अगर 49.6 घटाओगे 50.4 आएगा। कितना आ जाएगा भाई, 50.4 आ जाएगा। चूंकि हमें रेशियो लेना है भाई, तो यहाँ पर इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
आप एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि 4 से आप इसको काटिए एक बार में, 4 10 हो गया, 4 का 2 गुना 8, 4 छक 24, और 4 से काटेंगे तो यहाँ 30 बार में कटेगा। उसके बाद अगर हम काटेंगे 2 से तो 6 बार में, और 3 बार में 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो हमारा 150 और बट्टे में कितना। अभी और भी कट सकता है दोस्त यहाँ पे, अगर आप चाहो तो काटने को। 3 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में, 21 बार में, और 3 से काटोगे तो 10 बार में। तो यानी आंसर 50 बटे कितना आ जाएगा, 50 बटे 21 आ जाएगा। यानी अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। 50-21 जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर प्रॉफिट लॉस के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो नहीं लग रहे हैं तो मेरे भाई डाउट सॉल्व जो है, कोई वर्मा जी करके हैं यहाँ पे, तो डाउट जो ग्रुप है हमारा, आप वहाँ पर उसको ज्वाइन करिए। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। जो भी डाउट आपका आता है आप उसमें भेजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मेरे भाई दिया जाएगा। ठीक है, आस्था वर्मा करके हैं, देखिए यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। आप लोगों के लिए ही ये बनाया हुआ है, ताकि भविष्य में कभी भी चलकर कोई भी अगर आपको डाउट होता है मैथ्स में, कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है, तो आप यहाँ कर पाएँ। और साथ में जो हम प्रैक्टिस शीट आप लोगों को अलग से देते हैं क्लासरूम शीट के अलावा, उसमें हम सॉल्यूशन भी देते हैं। आप उनके सॉल्यूशंस को भी पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, एक मेरे भाई आयुष है जो ये कह रहे हैं कि सर रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस हमारे। मेरे भाई आयुष जी, तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। पहली बात, आप रिमाइंडर का प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देखना, बहुत ऐसे टाइप हैं जो मैंने प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में दे दिया है। दूसरी बात, HCF LCM में भी बहुत ऐसे सवाल हैं जो मैं रिमाइंडर के मैंने दिए हैं। क्योंकि अभी मैंने HCF LCM का वो पार्ट आपको पढ़ाया नहीं है, तो आपको लग रहा है सर ने रिमाइंडर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, मैं आपको 2 रेफरेंस देता हूँ और आपको आपके सवाल के जवाब वहीं मिल जाएंगे। पहला रिमाइंडर की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, और दूसरा HCF LCM की जो हम क्लासरूम शीट देंगे और HCF LCM की जो हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे, उनमें हमने उन रिमाइंडर्स के सवाल को कवर अप किया हुआ है। आप देख लीजिएगा जनाब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर टेलीग्राम पर जाएंगे और मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर्च करेंगे, वहाँ पर आएगा। तो मैथ्स का कोई भी डाउट है आप वहाँ भेजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम अपने सवाल पर आते हैं और आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, तो हमारे सवाल आसानी से बनते चले जाएंगे। क्या कहा गया इस क्वेश्चन नंबर 54 में, जरा देखो। बाई हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड आर्टिकल बी मार्कअप सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ 2 डिस्काउंट ऑफ इतना एंड इतना अ नेट गेन ऑफ 20% इज इतना। एक दुकानदार 2 डिस्काउंट देना चाहता है, एक 20% का और एक 6.25 का, और उसके बाद वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। क्वेश्चन में यहाँ MPCP का रेशियो नहीं पूछा, यहाँ पर यह पूछा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब जैसे मेरा आपसे एक सवाल है, और मेरा आपसे यहाँ पर दोस्तों ये सवाल है कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 10% और 30% का डिस्काउंट था। 10% और 30% का डिस्काउंट था तो आप MPCP निकाल लिए थे। अगर सोचिए कल के दिन यही सवाल हम आपको ऐसे घुमा के दे दें, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हम आपको ये भी घुमा के दे दें कि भाई हमारा पहला डिस्काउंट आपका कितने का है, 11 सही 1/9% का, और दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है भाई, तो दूसरा डिस्काउंट हमारा जो है वो आप ये मान के चलिए कि 12.5% का डिस्काउंट है। और ये 2 डिस्काउंट देने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10% का प्रॉफिट कमा ले रहा है, तो मेरे लिए आप मेरा जो है MP और CP का जो है रेशियो बता दीजिए। अब ये बहुत तगड़ा सवाल बन जाएगा, और ये तगड़ा सवाल मेरे भाई इसीलिए बन जाएगा क्योंकि यहाँ जो डिस्काउंट दिया गया है, अब वो यहाँ पर नॉर्मल एक इंटीजर नहीं है, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा एक बढ़िया तरीके से फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, सोचो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर नॉर्मल इंटीजर होता है तो डिस्काउंट के सक्सेसिव को हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल इंटीजर नहीं होता है, अगर हमारा इस तरीके से फ्रैक्शन होता है, उस केस में हम वहाँ पर रेशियो मेथड लगा के उनका यहाँ पर टोटल डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे एक दुकानदार है, उसने 2 तरह के डिस्काउंट दिए हैं, ये पहला डिस्काउंट है और ये दूसरा डिस्काउंट है, और ये 2 डिस्काउंट देने के बाद भी अगर उसको इतने का लाभ हो रहा है तो उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, तो उस केस में दोस्त हम यहाँ पर जो है, ठीक है, वो यहाँ पर हम इनका टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। 11 सही 1/9 के बराबर कितना हो जाएगा, 1/9। 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं,
तो मार्केट प्राइस हो गया, उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस हो गया और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ 9 रुपए का सामान है और 9 रुपए के सामान में 1 रुपये का डिस्काउंट तो 8 हो जाएगा। यहाँ 8 रुपए का सामान है और 8 रुपए में 1 रुपये का डिस्काउंट तो 7 रुपये हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और 9:7 आएगा। तो ये एमपी और एसपी का रेशियो हो गया, ये हमारा एमपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब ये रेशियो आने के बाद आप चाहो तो पांडव मेथड लगा के सवाल को बना सकते हो, या अगर मेरे भाई आप अगर चाहो ना यहाँ पे तो आप वो फॉर्मूले के माध्यम से बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास रेशियो आ चुका है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा दोस्त कि आप यहाँ पर एक तरीके से पांडव मेथड भी लगा लो। आपको क्या चाहिए, एमपी और सीपी का रेशियो ही तो चाहिए ना। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। एक जो आप कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, वो मेथड आप यूज करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर एमपी अपॉन सीपी बराबर, पहले तो यहाँ डिस्काउंट का परसेंट निकाल लो। तो डिस्काउंट का परसेंट निकालोगे तो कितना होगा, बोलोगे सर 2 का डिस्काउंट कितने के ऊपर सर, तो 9 के ऊपर, इनटू कितना हो जाएगा तो 100%। फिर उसके बाद ये आपका हो जाता है 200/9%। कितना हो जाता है 200/9%। बस अभी इतना रखना, मैं कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया 200/9। अब उसके बाद चूंकि आपके पास एमपी और सीपी का रेशियो आता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ क्या लिखते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट 10 का है तो 100 प्लस 10 हमारा 110 हो जाएगा, और डिस्काउंट की बात करते हैं 100 में से इतना घटाना पड़ेगा, 100 में से इतना घटाना पड़ेगा तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 200/9 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 900 में से 200 गया तो हमारा 700/9 हो जाएगा। अब आपको पता है नीचे कोई संख्या रह नहीं सकती है, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो पहले 0 से 0 खत्म, 9 को ऊपर भेजो, 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99, और 99 अपॉन कितना हो जाएगा 70। ये हमारा रेशियो हो जाएगा 99/70। 99/70 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो यहाँ हमने क्या सीखा, आयुष भाई पढ़ लो मेरे भाई, नहीं तो तुम्हारा ये भी छूट जाएगा। जिस सवाल की तुम बात कर रहे हो ना, वैसा सवाल मैंने कई सारे करवा दिए हैं, 32 के पावर 32 का पावर 32 डिवाइडेड बाई 4। अब ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें डिवाइड बाई 4 करवाऊंगा, तुम्हारे मॉक टेस्ट में कल के दिन डिवाइड बाई 5 आ जाएगा तो हमारे छाती पे चढ़ोगे और बोलोगे आपने डिवाइड बाई 5 करवाया नहीं। मैं एक स्टूडेंट का काम क्या होता है यार, एक बताओ क्या काम होता है कि अगर कोई टीचर कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है, उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो खुद बनाए। इतने अगर बैसाखी लेके पकड़ोगे ना कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सब कुछ कराया, तो भाई पॉसिबल नहीं है। एक काम करो, 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, बढ़िया तरीके से आ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ, 1.5 साल तक फीस देना, तुम्हें 1.5 साल तक बढ़िया पूरा कंप्लीट एसएससी का पढ़ा देंगे। यार एक आधा सवाल अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारे आते तो खुद का जहन उठाओ ना, कलम उठाने का। खुद से भी अगर तुम 2 सवाल नहीं लगा सकते तो तुमने गणित ही क्या सीखा है भाई। 40 बार तुम कमेंट कर चुके हो यार, तुम्हें इतना तो सेंस होगा, क्लास नोट जाके अपने उठा के देखो, 32 के पावर 32 का पावर 32 डिवाइडेड बाई 4 करवाया कि नहीं करवाया है। फालतू को बगैती काट रहे हो तब से यार, समझा रहा हूं एक बार, मैं समझ ही नहीं आता है यार। हमने भी पढ़ाई किया यार, हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी, किताबों से सीखी, लेकिन बहुत चीजें मुझे समझ में आ गई धीरे धीरे करके कि एक स्टूडेंट का गणित तब सुधरता है जब वो खुद से प्रैक्टिस करे। बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपको मेरे बैच से मिलेगा, बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप टेक्स्ट बुक के, ऑलिव बोर्ड के, अदर कंपनीज के, आपको वहां से कुछ बढ़िया सवाल होंगे वो मिलेगा। बहुत ऐसे सवाल होंगे जब आपके दोस्तों से आपको सीखने को मिलेगा। ये वाला नहीं करवाया, ये वाला नहीं करवाया, तब से फालतू का दिमाग खराब किए हुए हो। जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ोगे नहीं, 30 मिनट तुम्हारे लग गए इसी काम को करने में, उसके बाद फिर तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, रिपीट करिए, फिर बोलोगे सर गुस्सा करते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस हो यार। तुम क्या करोगे खुद के जीवन में जब तुम 2 सवाल खुद से नहीं बना सकते? तो हर चाह रहे हो तुम्हारा टीचर तुमको रेडीमेड तैयार करके दे दे, तुम उसको घोल के पी जाओ, जाके ऐसे से निकालो। ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है ना। जीएस में किसी टीचर का पढ़ाया सब कुछ नहीं आता, तो क्या लोग जीएस टीचर से नहीं पढ़ते हैं? बताओ, क्या आज तक कभी कोई टीचर आके यूट्यूब पे ये क्लेम करके गया कि ये मेरे 25 सवाल जो बैच में पढ़ाए थे आ गया? हर बार अनप्रेडिक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी जीएस पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि एक वो कंसेप्ट है, उसके आधार पर आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। थोड़ी तो खुद की बुद्धि लगाओ यार। अपंग बनोगे ना तो बस वही कहानी रह जाएगी। जीतने वाले जितना छोड़ देंगे ना, हारने वाले को उतना ही मिलता है। आ जाइए देख लीजिए भाई। तो यहाँ पर एक तरीका हमारा ये था कि हमने बकायदा डिस्काउंट का परसेंट निकाला, और वो परसेंट निकालने के बाद तब जाकर एमपी और सीपी का यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर आपको रेशियो निकाला।
ठीक है, इतना चैलेंज है मेरा, जितना क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल करवा के समझा देते हैं ना, कोई करवा दे पूरे इंडस्ट्री में तो मुझे बता देना मेरे भाई आके। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, हम भी सबकी सभी चीज़ें देखते हैं कौन क्या करा रहा है, और आप भी देख रहे होते हैं। ऐसा तो है नहीं हम यहाँ पर अंधे बने बैठे हैं। 30 मिनट से सिर्फ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अब तक आया होता 4 क्वेश्चन लपेट के उड़ा के भाग चुका होता। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट ऐसा तो एटीट्यूड नहीं रहता ना। एक क्वेश्चन को समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल समझाना पड़े, अलग अलग रेशियो लेके समझाने पड़े, सब क्लियर करता हूँ। पढ़ो भाई उसको। तुम्हें तो पता भी नहीं यहाँ पर कि अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या होगा। सीधा एग्जाम्पल में आएगा, मुंह खुला का खुला रह जाएगा वहीं पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब समझा रहा हूँ तो इसको सीख लो। आ जाओ भाई। अब यहाँ पर एमपी और एसपी का रेशियो हमारा आ चुका है। अब एमपी एसपी का रेशियो आ चुका है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एमपी लेंगे, हम यहाँ एसपी लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, सीपी लेंगे। ये रेशियो को आप अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एमपी 9 रुपये है और आपका एसपी 7 रुपये है। सीपी को आप कैसे लिखते हो बताओ। किसी वस्तु को 7 रुपये में बेच रहे हो, उसके बाद भी तुमको 10% का प्रॉफिट है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 7 रुपये जो है ये हमारा कितने का मान है, तो 110 का मान है। सीपी निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात को यहाँ। अब मुझे एमपी और सीपी चाहिए, तो मुझे एमपी और सीपी चाहिए तो मैं सिर्फ एमपी और सीपी को रेफरेंस में लूंगा। ठीक है भाई, यानी यहाँ ये वैल्यू 9 है और यहाँ ये वैल्यू 70 बटे कितना है, 11 है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 को इधर भेज दो, तुम्हारा हो जाएगा 99/70। तो जो सवाल को आप इतना मेहनत करके यहाँ लेकर आए थे 99/70, वो बिना मेहनत किए भी आपका जो है यहाँ आ सकता था। यानी अगर एग्जामिनर थोड़ा कोशिश करेगा फ्रैक्शन देके आपको भटकाने की, उसके बाद भी आप सवालों को तरीके से बना पाएंगे, बहुत तरीके से बना पाएंगे दोस्त। यहाँ पे आपका एमपी एसपी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। जो भी ये दिया गया वो सेलिंग प्राइस यानी 110% का मान है, उसके आधार पर आप 100% निकाल लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका एमपी, ये आपका सीपी, और तरीके से अगर देखेंगे तो 99/70 ये हमारा हो जाएगा। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर जो है हम एक बार देख रहे होते हैं सवालों को लेकर, अगर आपको 3 डिस्काउंट दे, 4 डिस्काउंट दे तो भी कर सकते हो। आज के बाद अगर आपको फ्रैक्शन में भी 3 डिस्काउंट दे दे, प्रॉफिट भी दे दे और एमपीसीपी का रेशियो पूछे तभी बता सकते हो। अब जैसे ये सवाल देख लो, फाइनली हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि 2 डिस्काउंट है, एक 20% का है और एक कितने परसेंट का है, उसके बाद गेन हमारा 20% का है। तो पहले तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम रेशियो पता कर लेते हैं। क्योंकि मुझे ये दशमलव में लग रहा है तो सक्सेसिव से जाना नुकसान है, आप इसको रेशियो से लेके चले जाओ। तो पहला डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है भाई। दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर तुम्हारा कितना है, तो 6.25 है। अब ये 6.25% आपको पता है कितना होता है, बताइए। 6 सही 1/4, यानी ये हमारा 1/16 होता है। कितना होता है, तो 1/16 होता है। समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे। अब अगर हम एमपी और एसपी का रेशियो देखते हैं दोस्त, तो एमपी और एसपी का रेशियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सामान 5 रुपये का, एक का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने में, 4 में। यहाँ सामान 16 रुपये का, एक का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने में, तो 15 में। अब यहाँ रेशियो देखते हैं तरीके से मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा जरा वो समझिए। अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 4 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो मार्केट और सेलिंग का जो हमारा रेशियो है वो कितना है, 3 है। मार्केट और सेलिंग का हमारा रेशियो कितना है, 3 है। हम यहाँ पर एमपी और सीपी का एक बार रेशियो निकालते हैं। तो हम एमपी बोलेंगे और यहाँ सीपी बोलेंगे। आप बताइए मार्केट की वैल्यू आपको कितना पता है, 4 रुपये। सीपी कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस की बात करो। किसी सामान को तुम बेच कितने में रहे हो, तो 3 रुपये में बेच रहे हो, यानी ये 3 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। अब अगर ये सेलिंग प्राइस हो गया तो इसको किसके परसेंट से भाग करोगे, सेलिंग प्राइस के परसेंट से। 100 रुपये के सामान पर 20% का फायदा, तो कितने में बेचोगे, तो बोलोगे सर ये जो 3 है ना, सर ये 3 हमारा 120% का मान है। अब आप मुझे बताओ पता क्या करना है, तो बोलोगे सर पता हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस करना है। तो जो पता करना होगा उससे हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। यानी दिया गया था सेलिंग प्राइस तो सेलिंग से भाग किया, पता करना था कॉस्ट तो कॉस्ट से हमने क्या कर लिया, गुना कर लिया। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 2 से अगर आप काटते हैं या 3 से मान लीजिए आप काटेंगे, तो 3 से आप 4 बार में काट पाएंगे, 2 से 2 बार में, और 2 से कितनी बार में, 5 बार में। 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। अब सवाल में हमसे एमपी और सीपी का रेशियो नहीं पूछा है, सवाल में हमसे ये पूछा है, तरीके से देखिए, हाउ मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस शुड द आर्टिकल बी मार्क। कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा। यार 5 रुपये के सामान को तुम 8 बनाए हुए हो, तो कितना
परसेंट ज़्यादा तुमने अंकित किया है। तो यहाँ कितना परसेंट ज़्यादा तुमने अंकित किया है, तो ये बताओ भाई। 5 के समान को 8 बना दिया, कितना ज़्यादा किया, तो 3 ज़्यादा किया। और किसके तुलना में पूछा गया है, तो एबव कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से हमारा ये कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो 3/5 इंटू 100% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 5 से काटेंगे 20 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60%। ये तुम्हारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो पहले जो हमारे डिस्काउंट दिए गए थे उनके आधार पे हमने सक्सेसिव निकाला। यहाँ से मुझे एमपी और एसपी का रेशियो पता चल गया। तो एमपी अगर इतना था और सेलिंग प्राइस हमारा इतना था, तो इसके आधार पे सीपी निकाल दिया। एमपी सीपी का रेशियो पता चल गया। 5 रुपए के सामान को 8 रुपए अंकित किया गया, कितना ज़्यादा, 3/5 60%। ये अपन्ना दत्ता का थोड़ा कमेंट रुकिए एक बार, क्या कह रहा है बेचारा तब से। ठीक है, +3 में आके क्या है, ये थोड़ा ऊपर आइए। सर मेरा +3 में आके पेपर बैक लगा हुआ है, क्या मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकता हूँ? मेरे भाई 3rd ईयर में अगर आपका बैक लगा है तो बैक को क्लियर करो, तैयारी तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपका ओवरऑल जो सर्टिफिकेट है ना, उस पर पास होना ज़रूरी है। अगर वो पास नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। और बाकी यहाँ पर जो है एक तरीके से फिर से जो है आप यहाँ पर देख लेना नोटिफिकेशन, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है भाई, आ जाइए। अगला सवाल CHSL का हम देखते हैं। The price of an article is raised by 45%, then 2 successive discount of 15% each are allowed. Ultimately the price of the article is। ये बहुत प्यारा सवाल हो जाता है। परसेंटेज में भी ऐसा सवाल, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं रिपीट करिए, कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कहाँ से 8 आया, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं रिपीट रिपीट रिपीट। भाई मेरे दोबारा से आप लोग सुनो, इस बात को लेकर तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 20% का डिस्काउंट है तो उसको 1/5 लिखते हैं। 6.25 का डिस्काउंट है तो उसको 1/16 लिखते हैं। यहाँ पर 5 रुपए का सामान है, 1 का डिस्काउंट दे देंगे तो 4 में बेचेंगे। यहाँ 16 रुपए का सामान है, 1 का डिस्काउंट दे देंगे तो 15 में बेचेंगे। 4 से इसको 4 बार में काटेंगे, 5 से 3 बार में काटेंगे, ये रेशियो आ जाएगा। एक यहाँ पर जो है ना, बच्चे से भी उसको पूछो यहाँ पर कि भाई यहाँ तो खुद बताइए क्या मिला है तुझे, वो भी बोल देगा कि मार्केट प्राइस 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस हमारा 3 रुपए है। समझ में आ गया इस बात को? तो मार्केट की जगह तुम कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। उसके बाद यहाँ बात करो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये जो 3 रुपए है तुम्हारा क्या है, सेलिंग रुपए। 3 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब यार 3 रुपए में कोई सामान को बेचते हैं और उसके बाद हमें फायदा कितने का होता है, 20% का। यानी वो 3 रुपए मेरे भाई यहाँ पर कितना, 120% है। तो ये 3 रुपए 120% है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। जब हमने पूरा कट्टम कुटाई किया तो ये 5/2 आया यहाँ पर। तो असल में रेशियो क्या हो गया, 4 रेशियो, और यहाँ कितना हो गया, 5/2। तो क्या यहाँ बट्टा में कभी भी कुछ रहता है, नहीं रहता है ना, इसीलिए इस 2 को इधर भेज दिया था। तो 2 × 4 कितना हो गया था, तो 8 हो गया था, और यहाँ हमारा 5 रह गया। यानी हमारा सीपी 5 रुपए, एमपी 8 रुपए। कितना ज्यादा अंकित किया, 3। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। 3/5 × 100, 60%। यानी हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से 60% कीमत ज्यादा बढ़ा के बेचा था। अब ये सवाल देखो हमारे परसेंटेज में पूछा जाता है। ऐसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो बताते हैं। अक्सर ऐसे सवालों में दे दिया जाता है कि शुरू में हमने किसी चीज़ की कीमत को बढ़ा दिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर 1-2 डिस्काउंट दे दिए। तो अब ये बताओ कि क्या हमारी कीमत बढ़ी की बढ़ी रह गई या कम हुई, और अगर कम हुई मेरे भाई यहाँ पर तो कितना कम हुआ, कैसे कम हुआ, वो बताना है। तो ऐसे सवालों को बहुत आसान तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप यहाँ करना कैसे चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि ऐसे सवालों के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो हमारा रेशियो मेथड रहता है। आप उससे करिए, इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। आप सक्सेसिव लगा लो, चेन मेथड लगा लो, फलाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो लगाया करो। आज के बाद इस बात को ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि पहले कीमत को बढ़ाया फिर उसको 2 बार कम कर दिया, यानी रेशियो मेथड। यहाँ पर परसेंटेज में भी ऐसे ही होता है। किसी शहर की जनसंख्या पहले बढ़ गई, उसके बाद इतने % और इतने % से कम हो गई, तो बताओ लास्ट में जनसंख्या बढ़ी कि कम हो गई। प्रॉफिट लॉस में ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु की कीमत को पहले बढ़ा दिया, उसके बाद उसकी कीमत को इतना इतना कम कर दिया, तो बताओ कहानी क्या होगा। तो ऐसी कहानी कुछ भी बनाए अगर एग्जामिनर ना, जहां पर इंक्रीज और डिक्रीज की कॉन्सिक्वेंटली बात होती रहे, सबसे बढ़िया रेशियो मेथड लगाइए, सवाल का उत्तर पाइए।
तो 45% मेरे भाई था। 45% का रेशियो कितना होगा? 45/100। 5 45 को 9 बार में काटेगा और 5 100 को 20 बार में काटेगा। अब ये बताओ इंक्रीज है तो कितना लिख देना? प्लस लिख देना मेरे भाई। 9/20 आएगा और ये 9/20 हमारा क्या होगा? तो 9/20 दोस्त हमारा प्लस में होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर ये +9 अपॉन कितना है? तो +9 अपॉन 20 है। उसके बाद हमें डिस्काउंट दिया गया है 15% का। तो अगर हम यहाँ 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो 15 को यहाँ 100 से भाग करो, तो 5 का 3 गुना 15, 5 का 20 गुना 100। यहाँ पे 3/20 वो क्या है? हमारा माइनस में है। अब हम थोड़ा कहानी देखते हैं कि ये कहानी हुआ क्या। तो पहले हमारी वैल्यू कितनी थी दोस्तों? पहले हमारी वैल्यू 20 थी, उसमें हमने 9 बढ़ा दिया तो उसको कितना बना दिया? 29 बना दिया। ठीक है, तो ये हमने कीमत को बढ़ा दिया। उसके बाद हमसे सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि हमने कीमत को कम भी किया है। अब कम किया है तो यहाँ पर सामान हमारा कितने का है? तो 20 का है। उसमें हमने 3 रुपए की कमी कर दी तो कितना बना दिया? 17 बना दिया। ये हमारा पहला डिस्काउंट था। फिर हमने ऐसे 2 डिस्काउंट दिए हैं, यानी इस रेशियो को हम एक बार लिखेंगे कि 2 बार लिखेंगे? तो 2 बार लिखेंगे। तो एक बार 20 में 3 की कमी करके 17 बनाया, फिर उसके बाद वापस में 20 की 3 की कमी करके कितना बना दिया? 17 बना दिया। समझ रहे हैं? इंक्रीज होगा तो प्लस करना है, डिक्रीज होगा तो माइनस करना है। बस यही कहानी आपको ध्यान रखनी है। जब कीमत बढ़ा दी तो प्लस कर देंगे और कीमत को कम कर दिया तो माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ये हमारे 3 0 आ जाएंगे, यानी 8000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं 29 17 17, तो ये हमारा हो जाएगा 29 का 29 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ 17 का स्क्वायर हमारा 289 हो जाएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो बढ़िया, नहीं करना आता तो सीख लीजिए। 9 का 9 गुना 81 के 1 8 हाथ में, 9 × 72 और यहाँ पर 9 का 8 गुना 9 का 2 गुना, 9 का 11 9 99 और 99 और ये हमारा 107 का 7 हमारा 10 पास में रहेगा। 18 हो गया, 0 हो गया और मेरे भाई 16 हो गया। तो 18 और 16 कितना होता है? 34, 34 और 10 44 का 4 पास में आपके 4 आ गया। 4 होगा मेरे भाई और 4 4 8 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। 8471, 84 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 71 हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं 8471 कितना ज़्यादा अंकित है, कितना ज़्यादा हो गया मेरे भाई? तो बोलोगे 471। कितने के ऊपर हो गया? तो 8000 के ऊपर। इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 100%। इस बातों का ध्यान रखना है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि अभी हम आपको डिस्काउंट के बहुआ सवाल करवा रहे हैं, आगे चल के हम आपको तरीके के क्वेश्चन देंगे, लेकिन उसके लिए बस एक काम करना है और डेली रिवाइज करके आना है। अगर आप डेली रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं तो आपकी गलती है, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मुझे 80 से भाग करना है। 80 से भाग मत करो, 8 से भाग करो। तुम्हारा 8 का 5 गुना 40 हो गया, 71 है। 8 का 8 गुना मेरे भाई कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है, बस इतना ही रखो तुम यहाँ पे और कुछ मत करो। आपको पता है 8 का 5 गुना 40 होता है, 8 का 8 गुना 64 होता है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ 10 से भाग करना है, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 5.8। अब आप मुझे बताओ वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई है? इससे ये ज़्यादा है कि इससे ये कम है? तो इंक्रीज हुआ है। तो 5.8 के साथ जो भी हमारा ऑप्शन, ये क्या हो गया? एक सेकंड, मल्टीप्लिकेशन गलत किया क्या? मल्टीप्लिकेशन 8381 होगा। एक सेकंड भाई, 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289 हो गया। यही होता है ना, सारा टाइम कमेंट पे फोकस रहे तो। 9 9 81 8, 9 8 72, 9 दूनी 18, 8 और 2 10 गुना 90 हो, 8 और 2 10 90। ठीक है, 90 और 8 98 का 8 9 पास में आपके 18 हो गया और मेरे भाई 0 हो गया और 16 हो गया। तो 18 6 24 10 34, 34 और 9 हमारा 43। ठीक है, 4 और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 8, 8381 होगा दोस्त यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8381। ठीक है, 8381 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा है कि कम है? तो बोलेंगे ज़्यादा है। और सर कितना ज़्यादा है यहाँ बताइए? 381 ज़्यादा है। कितने के ऊपर ज़्यादा है? तो 8000 के ऊपर है। इनटू हम कितना करेंगे यहाँ पर? तो 100% करेंगे, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म। 8 से भाग करिए, 8
8 का 4 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे सर 8 का 4 गुना हमारा जो है वो 32 हो जाएगा। अब 4 से हमारे दो ऑप्शन है, एक हमारा इंक्रीज में है और एक हमारा डिक्रीज में है। सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि वैल्यू इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो इंक्रीज है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चीज़ें क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, उतनी ज़रूरत भी नहीं है यार। 8 इसको 4 बार में भाग कर रहा है, 4 से 2 ऑप्शन मिले, क्योंकि आपकी नज़र साथ के साथ सवाल और ऑप्शन दोनों पर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4.7625%। तो यहाँ जब भी ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, आपको ऐसे ही करना है, संख्या को पहले बढ़ाने को बोले बढ़ा दिया, फिर कम करने को बोले तो कम कर दिया, फाइनल देखा करो कि कितना आया और फाइनल यहाँ देखा करो कितना आया। इस तरीके पर मेरे भाई आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, कि कितने का इंक्रीज है या कितने का डिक्रीज है। आज एक और प्यारा सा सवाल यहाँ देखिए क्या कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% और 12% की लगातार छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का चिन्हित मूल्य हमारा क्या होगा। ठीक है, वस्तु का चिन्हित मूल्य क्या होगा। सर सर्टिफिकेट में मेरा नाम गलत है, डीवी में प्रॉब्लम होगा। हाँ मेरे भाई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना विकास कुशवाहा। ठीक है, और एफिडेविट बनवा लोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए तुम एक वकील से मिलो, आसपास अगर कहीं भी रहते हो तो, और जाकर मेरे भाई उस वकील से बात करो, वो तुम्हारा एक एफिडेविट बनवाएगा, उससे तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। अब पढ़ा लेने दो सब भाई, फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो, इरिटेट हो गया हूँ आप लोगों के सवालों से। ठीक है, कसम से बता रहे हैं, पढ़ाने आए पढ़ा लेने दो। आज बहुत इरिटेट आप सभी के सभी कर रहे हो। ठीक है, मंडे का दिन होता है, अच्छा दिन होता है, सब अपने अच्छे अच्छे मूड से आते हैं, लेकिन आप लोग कसम खा के आए हो आज कि नहीं यार हम बिना पढ़े जाएंगे क्लास में और बस डिस्टर्ब मारेंगे, फालतू की चीज़ें पूछेंगे। पढ़ लो मेरे भाई यार। ठीक है, तो एक आर्टिकल को इतने में बेचा गया और यहाँ 2 डिस्काउंट के बाद पहला 20 और दूसरा 12, तो बताओ। हमने यहाँ पर कहा था कि सबसे बढ़िया इसके लिए क्या रहता है, सीरीज मेथड रहता है, कि जब आपको मार्केट प्राइस दे दिया जाए, जब आपको कई सारे डिस्काउंट दे दिया जाए और सेलिंग पूछ ले, या अगर हम एक बात कहते हैं कि अगर हमें सेलिंग दे दे, डिस्काउंट दे दे और मार्केट पूछ ले, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये हमारा मार्केट प्राइस है, यानी एक्स हमारा मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस कभी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, पहली बात 100 में 20 का डिस्काउंट, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो 80 में बेचेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये हमारा 100 है और दोस्त यहाँ 100 में हमारा 12 का डिस्काउंट, तो 100 में 12 का डिस्काउंट तो हम कितने में बेचेंगे, 88 में बेचेंगे। और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 528 के। क्लियर है, 100 में 20 का डिस्काउंट 80 में, 100 में 12 का डिस्काउंट 88 में, और उसके बाद वो हमारा 528 में बिकेगा। ठीक है चलो आ जाओ। 20 से मेरे भाई काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे हमारा 5 बार में। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 4 से हम काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 से हम काटेंगे यहाँ पर 132 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो सेम तरीके से आप यहाँ पर काट लीजिए। आप 4 से काटेंगे तो ये 22 बार में कटेगा, और 4 से आप काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, आप यहाँ 22 से काट के देखिए तो 22 से आपका पूरा का पूरा 6 बार में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो x की वैल्यू हमारा हो जाएगा 25 का 5 गुना 125 और 125 का 6 गुना, या ऐसे कह लो 25 का 6 गुना 150 और 150 का 5 गुना 750, 750 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल हमने आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस करवाया हुआ है, जहां हमने आपको मार्केट प्राइस दे दिया, जहां हमने आपको डिस्काउंट दे दिया और हमने आपसे सेलिंग पूछा है। तो वही बात है, मार्केट था, दोनों के दोनों डिस्काउंट थे, और उसके बाद हमने क्या किया, तो मेरे भाई सेलिंग हमने निकाल लिया है। ठीक है, समझ गए। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, रेशियो हो गया, सक्सेसिव हो गया, जो मर्जी जनाब आपको लगाना हो आप लगा लीजिएगा। आ जाइए। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही प्यारा, कहते हैं ना कुछ कुछ सवाल यहाँ पर ये होता है कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वो वाली बात है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा प्यारा सवाल कि यदि विक्रय मूल्य को हम दोगुना कर दें, हम विक्रय मूल्य को क्या कर दें, दोगुना कर दें, अपने सेलिंग प्राइस को अगर हम डबल कर दें, पहले में हम जितने में बेचते थे आज हम उससे डबल में बेच दें, तो हमारा जो लाभ है ना वो हमारा 3 गुना हो जाता है। हमारा जो लाभ है वो हमारा 3 गुना हो जाता है। ठीक है, हमारा जो लाभ है मेरे भाई 3 गुना हो जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझिए देखिए, आपका यहाँ पर कोई एक कॉस्ट प्राइस रहा होगा और आप इसको पहले इतने में बेचते होगे। ठीक है, अब कहा गया कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, मान लीजिए कि आप जितने में बेच रहे हैं अब उसको दोगुने में हम बेच दें। ठीक है, जितने में भी आप उसको बेच रहे थे ना अब हम उसको दोगुने में बेच दें, तो मान लीजिए भाई यहाँ पर जो है
ठीक है, कि पहले हम 100 रुपये में बेचते थे किसी आर्टिकल को, अब इसको दोगुना करने की बात की जा रही है, तो 200 में यहाँ पर जो है वो बेचने की बात की जा रही है। और इसके कारण क्या होता है, जो लाभ है वो हमारा 3 गुना हो जाता है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर X रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब हमें कितने का हो रहा है, तो 3x का प्रॉफिट हो रहा है। पहले x का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब हमें 3x का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमसे हमारे सवाल में कहा गया है। ठीक है, तो हमसे यहाँ कहा गया प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। इस सवाल को कई सारे तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक वो तरीका हो सकता है जो आपके समझने के लिए सबसे बेहतरीन होगा, और एक वो तरीका होगा मेरे भाई यहाँ पर जो आपको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। अक्सर मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं इसको लेके, मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल मैं आपको एक समझा रहा हूँ, एक छोटी सी बात यहाँ, वो मेथड समझिए। अभी हम आपको ये सवाल जो है वो बेसिक मेथड से क्लियर अप करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं मेरे भाई, तो बेसिक मेथड से करवा रहे हैं। तो ज़रा समझिए क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा गया है, यदि तुम सेलिंग प्राइस को डबल कर दोगे तुम्हारा लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस है। अब आप मुझे बताओ सीपी कैसे निकालते हो, सीपी कैसे निकालते हो, अपने विक्रय मूल्य में से अपने लाभ को घटा दोगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सीपी निकल के आ जाएगा, यानी सेलिंग में से इतना घटा दोगे तो सीपी निकल के आ जाएगा। तो 100 में से मेरे भाई x घटा दो तो सीपी हो जाएगा, या फिर इसमें से 3x घटा दो तो तुम्हारा सीपी हो जाएगा, या फिर 2x में से 3x घटा दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और दोनों जगह जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो तो हमारा सेम आएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से घटा दिया तो सीपी, इसमें से घटा दिया तो सीपी। देखो दोस्तों यहाँ पे वो 3x को यहाँ लेकर आओ, और वो 3x को लाओ, और वो 3x x में से घटाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ 200 में से तुम x घटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा। मेरे भाई इसको काटोगे तो तुम्हारा कितना मान होगा, 50। x का मान कितना होगा, 50 होगा। अगर x का मान 50 होगा ना दोस्त, अगर x का मान 50 होगा तो ज़रा सोचना समझना मेरी बात को लेके। प्रॉफिट का परसेंट पूछा गया है। प्रॉफिट का परसेंट का मतलब क्या होता है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितने के ऊपर हुआ, वही हमारा प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो आप अगर मेरे भाई इस सवाल को देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट देखिए, x का मान आपका कितना हुआ था, x का मान 50 आया था यहाँ पर। तो अगर x का मान 50 आया था तो ज़रा इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा रिक्रिएट करें, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ये लिखा गया था, ये CP है, ये x है, ये 3x है, यहाँ पर इसको 100 बनाया गया था, यहाँ पर इसको 200 बनाया गया था। हमने आपसे क्या कहा, ये CP निकालने के कई सारे तरीके हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा, या इसको इसमें से माइनस कर दो। तो हम आपको बेसिक मेथड सिखा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा गुरुदेव हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, 50। x की वैल्यू कितनी है, 50 है। 50 का 3 गुना 150। तो मेरे भाई अगर सीपी निकालना है, अगर सीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे, 100 में से 50 को घटा दो तो 50 आ जाएगा, या फिर 200 में से 150 को घटा दो तो 50 आ जाएगा। तो यानी तुम्हारा कितने का फायदा होगा, ठीक है, या तुम्हारा कितने का क्रय मूल्य होगा, तो 50 का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो कितने का प्रॉफिट, 50 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, इनटू कितना करोगे, 100। अब बोलोगे सर पहले वाले केस का ही आप क्यों यहाँ पर जो है निकाले हैं, ये 150 पर क्यों नहीं निकाला है। तो मेरे भाई जिक्र भी इसी के बारे में हुआ है कि ये संख्या अपने आप का 3 गुना हुई है, तो वो मान पता करना है जो अपने आप का 3 गुना हुआ है। समझ गए मेरी बात को, ना कि वो पता करना है जो 3 गुना हो चुका है, जो फाइनल वैल्यू है वो नहीं करना है। पारुल पूछती है यहाँ 3x कैसे आया। पारुल जी इस लाइन से आया है, द प्रॉफिट ट्रिपल्स, प्रॉफिट अपने आप का 3 गुना, यानी यहाँ जितना प्रॉफिट है उसका यहाँ 3 गुना हो गया है। अब ये आपने किया लॉन्ग मेथड से। अब ये सवाल को गोली मारते हैं, थोड़ा तरीके से समझते हैं हम यहाँ कि पीछे के हमेशा कंसेप्ट क्या रहते हैं प्रॉफिट लॉस में। मान लो मेरे भाई तुमने यहाँ कोई सामान को बेचा, खरीदा है 100 रुपये में, और ये सामान को तुम कल के दिन बेचते हो यहाँ पर मानो 200 रुपये में। ठीक है, अब कल के दिन तुम्हारा मन हुआ कि नहीं भाई ये हमारा खरीद का दाम था और यहाँ हमारा विक्रय का दाम था। कल के दिन तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या रहा कि यार 100 को है ना मैं 100 में ना बेच के 500 में बेचूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, 500 ना करके अब मान लो यहाँ पर 600 में बेचूंगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को लेके। अब थोड़ा हम तुम्हें कहानी समझाते हैं, और कहानी यहाँ पर क्या है ये देखो, 200 रुपये का और 100 रुपये का अंतर कितने का, तो 100 का, ये प्रॉफिट है। किसी सामान को 600 में बेच रहे हैं, 100 में खरीदा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सर सीपी को डबल क्यों किया, तपस दास भाई
जाओ आराम से सुनो, बताता हूँ क्या करो। अभी आराम से उठो, मोबाइल को तुम साइड में रखो दोस्त, ठीक है, पॉज कर देना, ठीक है। आराम से जाओ तुम अपने वॉशरूम या बाथरूम जहाँ पर भी है, जैसे हो एकदम वैसे ही झरना खोलो, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी आएगा, और बढ़िया ठंडा ठंडा पानी आएगा ना, तब मेरे भाई शायद तुम नींद से बाहर आ पाओगे। वहीं की ज़रूरत है। कारण बहुत प्यारा बता रहे हैं, हमने सीपी को डबल ही नहीं किया है, हमने तो एसपी को डबल किया है, और वो भी इसीलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड कही गई है। क्वेश्चन में तो 2 ही लाइन तुमसे बोला गया था, और वो यही बोला गया था कि सेलिंग प्राइस को डबल करने से यहाँ पर प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, सेलिंग प्राइस को डबल करने से प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। लेकिन उसको मेरे भाई क्या ही बना दिया आप लोगों ने, मतलब। अब जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो मेरा यहाँ कहना था कि एक केस हमारा होता है, मानो 100 रुपए का सामान था, पहले 200 में बेचते थे, अब 100 रुपए के सामान को 600 में बेचते हैं। पहले जब 200 में बेचते थे तो 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, पहले इस सामान को 600 में बेचते थे तो 500 का। 1000 बार बता चुका हूँ, एक बार और फिर से बता रहा हूँ, सुन लो कि मेरे भाई सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ इनका जो डिफरेंस होता है 200 और 600, 200 और 600, ये सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है कितने का है, 400 का, वो जनाब इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, 100 का और 500 का। जीवन भर इस बात को ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बराबर प्रॉफिट का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बराबर प्रॉफिट का। 1000 बार बता चुका हूं भाई कि जब किसी वस्तु को बेचते हो और 2 अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचते हो, तो इनका जो अंतर होता है वो तुम्हारे लाभ के अंतर के बराबर होता है। 1000 बार बता दिया है, ठीक है। बस वही कंसेप्ट भाई इस सवाल में तुम लगा लेते। जरूरी नहीं था कि इस सवाल को इतना लीपापोती करके, इसकी खिचड़ी बना के ऐसी तैसी करते, बिल्कुल भी जरूरत नहीं था भाई। आप इस सवाल को यहाँ पर सिंपल एक छोटी सी बात बोलते बोलते, सर ने कहा था सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस हमारे एक तरीके से इनके डिफरेंस के बराबर होता है। ये इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्त, ठीक है। जैसे तुम्हारे सवाल में बोला, और उसने क्या कहा कि यदि तुम अपने सेलिंग प्राइस को क्या करते हो, 2 गुना करते हो, तुम्हारा लाभ 3 गुना हो जाता है। सेलिंग प्राइस को तुमने 2 किया, लाभ तुम्हारा 3 गुना हो गया। क्या बोलोगे, सर ने सिखाया था कि इनका डिफरेंस कितने का है दोस्त, तो 100 और 200 का डिफरेंस हमारा 100 का है, और यहाँ पर ये जो है इनके डिफरेंस के बराबर है। तो 200 में से 100 घटाने पे 100 आया, 300 में से x घटाने पे मेरे भाई 2x आ जाएगा। 2x का मान 100, तो x का मान कितना हो जाएगा, 50। अगर मेरे भाई x का मान 50 आ गया ना, तो अगर यहाँ x का मान 50 आ गया तो फायदा कितने का दोस्त, 50 का। 100 रुपए के सामान में 50 का फायदा, तो 100 माइनस 50 यानी खरीदा कितने में, तो 50 में। अब ये बताओ, जितने में खरीदा है उतने में ही बेचा है, तो प्रॉफिट हमारा कितने, सॉरी, जितने में खरीदा है उतने का प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट पूरा का पूरा 100% कमा लिया कि नहीं कमा लिया, बताओ। कल के दिन मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लेके आता हूँ, 100 रुपए की प्रॉफिट मुझे मिल जाती है, यानी इसका मतलब मैंने उसको 200 में बेच दिया है, तो मुझे प्रॉफिट पूरा 100% हुआ कि नहीं हुआ। ये समझो, मैं 100 रुपए का ये मार्कर जो है 7 रुपए का लेके आया, और मैंने इसको 14 रुपए में बेच लिया। 7 मेरी लागत थी, 7 रुपए का लाभ था, तो यानी 100% पूरा का पूरा प्रॉफिट ही हो गया मुझे यार। जितने का खरीद के लेके आए थे उतने रुपए हम प्रॉफिट से कमा लिए। तो वहीं 50/50 इंटू 100 करोगे, 100% आएगा। इतना ही आसान सवाल था, इसी को इतना लंबा हम लोग खींच रहे थे, ठीक है। तो ये समझना था हमें बात को, इनका जो डिफरेंस होता है 100 रुपए, वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। 2x का मान अगर 100 है तो x का मान 50, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट। 100 में से 50 घटा देंगे तो 50 आएगा। 50 रुपए का प्रॉफिट 50 रुपए के ऊपर, यानी पूरा का पूरा यहाँ 100% का हमारा लाभ है। बाकी जिसको यहाँ भी बेसिक से करना है तो ले मेरे भाई यार, कर ले यहाँ भी बेसिक यार। लो 50 का तुमने कमा लिया, कितने के ऊपर कमा लिया, तो लो 50 के ऊपर इंटू तुम कर लो मेरे भाई 100%, ताकि तुम्हारी हृदय और आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, और तब तुम यहाँ 100% टिक कर पाओ, ठीक है। आ जाओ भाई। तो ये बात ध्यान रखना है हमें, जब तक हम ये कंसेप्ट ध्यान नहीं रखेंगे हमसे सवाल नहीं बनेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही फेवरेट एसएससी का क्वेश्चन है, और ये हमारा 2022 में सीएचएसएल में पूछा गया। पहले भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। लो मेरे भाई तुम यहाँ पर है ना, एक और एग्जाम्पल ले लो,
खुश रहो बस तुम यार। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से, मैंने आपसे ऐसे कह दिया सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है। लीजिए मेरे भाई, ठीक है, या प्रॉफिट डबल नहीं 4 गुना हो जाता है। आप ऐसे समझिए आपने सेलिंग प्राइस इतना था और आपने इसका 3 गुना कितना बना दिया, तो 300 बना दिया, और आपका प्रॉफिट मेरे भाई कितना हो गया, 5 गुना हो गया। पहले आप x कमाते थे, अब आप 5x कमाते हो। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितने का प्रॉफिट आपको होता था। मेरे सवाल को सभी लोग बड़े तरीके से सुनना। सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। बताइए यहाँ पर आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 200 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 4x होगा। 4x का मान 200 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, x का मान हमारा कितना आ जाएगा भाई, तो 50 रुपये आ जाएगा। और अगर x का मान भाई 50 रुपये आ गया तो इसका मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट था, तो 50 रुपये का। कॉमन सेंस की बात करो, किसी सामान को तुम 100 रुपये में बेच रहे हो, 100 में से 50 घटा दो तो खरीदा कितने में था, 50 में। अब या तो बट्टा बट्टा का खेल खेल के तुम 100% आंसर दे दो, या खुद समझ लो कि 50 रुपये का प्रॉफिट है और 50 रुपये के ऊपर है, तो 50/50 इंटू 100 आंसर कितना आएगा, तो 100% प्रॉफिट आएगा। आंसर कितना आएगा, तो पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट आएगा। क्लियर है दोस्त ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, मार्केट प्राइस ऑफ 42 आइटम वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आइटम। तो हम यहाँ देखते हैं कि 42 आर्टिकल का जो हमारा मार्केट प्राइस है ना, वो हमारा बराबर है 70 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। 42 आर्टिकल का मार्केट प्राइस 70 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट डेटा 25 आर्टिकल का, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 14 से 3 बार में और 14 से यहाँ 5 बार में, तो आपका यहाँ पर MP और CP का रेशियो आ जाएगा, और MP और CP का रेशियो कितना आएगा, तो 5/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं और वो हम यहाँ देखते हैं। कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट के बारे में, तो वहाँ है कि यहाँ पर 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर होगा किसके, तो मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम के, 21 आर्टिकल के मार्केट प्राइस के। यही बात कहा गया है, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर है। तो अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हम SP को यहीं रखेंगे और यहाँ हम MP को लेकर आएंगे, और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो 21/25 के होगा। देखो कई सारी चीज़ें हैं ना, वक्त रहते हैं इंसान को समझ लेनी होती है। ठीक है, वो उसके तरीके डिसाइड करते हैं कि उसका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर यहाँ है तो एक तो मेरे भाई ये दोनों रेशियो हैं और यहाँ पर ये दोनों रेशियो हैं, मैं इनको एक रेशियो में लेके आऊँ। जैसे अक्सर आपने मान लीजिए ये बात हो गई कि A और B का रेशियो हमारा 2 का है और यहाँ 3 का है, और कहीं पर ऐसा दे दे कि B और C का रेशियो हमारा कितना हो गया, 9 का हो गया और 11 का हो गया। ठीक है, अब या तो मैं इनको इस तरीके से लेकर आऊँ जो हमने यहाँ पर कब्जा मेथड सीखा था, ABC को लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, C लिखेंगे, या हमारी बुद्धि और विवेक अगर इतना काम करे तो हम यहाँ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे दोस्त यहाँ पे कि देखिए सर B यहाँ भी मौजूद है और B यहाँ भी मौजूद है। जो कॉमन पार्ट होता है उसको देखा जाता है, कॉमन पार्ट B है जो कि दोनों तरफ मौजूद है। अगर हम B को बराबर कर दें तो हमारी कहानी आसान हो जाएगी। अगर यहाँ B हमारा 9 है और इसे 9 बनाया जा सकता है तो इसे हम 9 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्त, तो यहाँ इसको 3 से गुना कर देते हैं तो ये भी हमारा 3 से गुना हो जाता है। ये रहा हमारा 9 और ये रहा हमारा रो, यानी जो बिचवा होता है, जो एकदम बीच में होता है, वो मेरे भाई दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है, दोनों तरफ बराबर हो चुका है। बस वही वाली बात थी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, छोटी सी बात को समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर अप करिए, आप यहाँ समझिए इस बात को लेके। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको क्या कहा गया वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा MP/CP कितना आया था, तो MP/CP हमारा 5/3 आया था। हमने कहा यहाँ MP 25 है
अगर यहाँ एमपी देखो, दोनों जगह में कॉमन कौन दिख रहा है, आप यहाँ बात करो इसमें भी और आप यहाँ बात करो इसमें भी, तो यहाँ भी मार्केट प्राइस है और यहाँ भी मार्केट प्राइस है, दोनों जगह कॉमन मार्केट प्राइस ही है। और अगर मार्केट प्राइस दोस्त कॉमन है तो उसी को बराबर करो। यहाँ अगर 25 है तो इसको भी 25 बनाओ। 25 बनाने के लिए क्या करोगे, तो 25 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इसको 5 से गुना करोगे, उसको करोगे तो ये भी तुम्हारा 5 से गुना हो जाएगा। तो सामान को खरीदा कितने में, 15 में, और बेचा कितने में, 21 में। फिर से कह रहा हूँ, सामान को खरीदा कितने में, 15 में, और बेचा कितने में, 21 में। तुमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट का परसेंट या तुमसे प्रॉफिट का परसेंट। अगर डिस्काउंट का परसेंट पूछा है तो यहाँ देख लो तुमने डिस्काउंट कितने का दिया, तो 25 का सामान को 21 में बेचा, 4 का डिस्काउंट वैसे निकाल लेना। अगर तुमसे प्रॉफिट का परसेंट पूछा है तो वो निकाल लेना। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, यानी प्रॉफिट का परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट का परसेंट पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए 15 रुपए के सामान को हमने 21 में बेचा है, तो 15 के सामान को 21 में बेचा है तो लाभ कितने का, 6 का। कितने के ऊपर, तो 15 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे, 100% हमारा करेक्ट आंसर। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 20 बार में, 40% का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जहाँ पर आपको एमपी और सीपी का रिलेशन दिया जाता है तो आप यहाँ एमपी और सीपी का एक रिलेशन निकाल लेते हैं, और एसपी और एमपी का दिया जाता है वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप रेशियो से सॉल्व करके तरीके से आप आंसर बता देते हैं। ठीक है, शोभित शाह क्या कहते हैं, 60% होगा। मेरे भाई चेक कर लो, तरीके से चेक कर लो बढ़िया से, शायद तुम्हारी गलती है, सही हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है, 3/5 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे सही से चेक कर लो। भाई तुमने यहाँ पर 2 से काट दिया होगा, तुमने समझा होगा 2 से कट जाएगा, नहीं, ये 3 का 2 गुना और ये 3 का 5 गुना है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवालों को आज हमने किया है और स्टिल हमें बढ़िया क्वेश्चंस करना बाकी है, तो बड़ी विनती है आप लोगों से। आप लोगों के एक लक्षण को मैंने देखा है, 2 ही सवाल हमारे रह गए हैं, 59 और 60। ये मैं कल करवाऊंगा आप लोगों को, और कल करवा के मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, या कल करवा के मैं डाउट ले लूंगा भाई। जिसके जितने डाउट होंगे ना बता देना, कल हैंडल कर लेंगे दोस्त। ठीक है, बस एक चीज़ बड़ा बुरा लगता है, जैसे क्लास में आता नहीं हूँ तुरंत अपनी इतनी सारी कथा कहानी के साथ आप लोग मौजूद होते हैं, फिर जब हम यूट्यूब पर सेशन कराते हैं, संवाद हो गया, डाउट हो गया, तब आप नहीं पूछते। बाकी जगह पर बस बतेरे डाउट आपके रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो सही प्लेटफॉर्म से दोस्त आप लोग खुद से क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए डाउट ग्रुप से आपने क्लियर कर लिया, क्लास लगी कि नहीं लगी, एक भाई कम से कम 45 बार कमेंट लिखा होगा, संडे को क्लास हुई कि नहीं, बस इतना बता दो यार। अगर वो भी मैं बताऊंगा तो पढ़ाएगा कौन भाई, ये सोचो ना। कॉलिंग टीम के लोग बैठे हैं, फ़ोन करो उनको, उनसे पूछो क्लास लगी कि नहीं लगी, अपने एप्लीकेशन पे देखो, अपने दोस्तों से पूछो। ठीक है, बस मुझे पढ़ाने दो, मैं 1 घंटे आता हूँ तो मैं बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को देने आता हूँ। मेरी इच्छा होती है आज कितना कुछ सिखा के आप लोगों को चला जाऊँ, लेकिन अगर उसमें आप लोग बाधा डालेंगे अपनी बातों से तो बड़ा दिक्कत होगा आपके लिए, इस बात को समझिए। नुकसान आप ही का होगा, सिलेबस आप ही का लंबा जाएगा, हमारा नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। बाकी ये 2 सवाल कल करके निपटा देंगे, मैंने तो आज ही निपटाने को सोचा था, बट आप लोगों ने इतने सारे क्वेरी खड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से ये 10 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं, इसको निपटा देंगे तरीके से। ठीक है चलिए, यहाँ पर जो है मेरे भाई, और बाकी मिलते हैं 8:30 में। अभी आपका सीजल का सेशन है, बहुत ही प्यारा सेशन है यूट्यूब पर, उसको आप लोग अटेंड करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बैच का सेशन है, जितने बच्चों का सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया वो 8:30 वाला सेशन अटेंड करिएगा। ठीक है, और जो मेरे भाई क्लास किसी किसी बच्चों की नहीं चल रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा कुछ देर में। आप प्रॉब्लम है थोड़ी, एप्लीकेशन पे आई है, कुछ बच्चों की वीडियो नहीं चल रही है, सब चल जाएगी, टेंशन मत लो भाई। ठीक है।